कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप अपना सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का पेपर कंप्लीट कर सकते हैं 3 आवर्स में। बिकॉज मेरे पास बहुत सारी बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर हमें पेपर तो बहुत अच्छे से आता था लेकिन हमारा 5 मार्क्स का पेपर छूट गया, हमारा 10 मार्क्स का पेपर छूट गया या उससे भी ज़्यादा हमारा एग्जाम छूट गया। तो ये प्रॉब्लम अब हमारे साथ ना हो अपकमिंग अटेम्प्ट में, तो हमें छोटी छोटी कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जिसके बाद आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर पूरे टाइम तक कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जैसे पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करेंगे। एज यू ऑल नो, आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर रिटर्न पेपर होने वाला है अकाउंटिंग का, और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 आवर्स का रिटर्न टाइम। वो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम अलग से है, उस पर भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे कि 15 मिनट्स रीडिंग टाइम हम कैसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो आपको 3 आवर्स मिलेंगे राइटिंग टाइम, इसका मतलब आपके पास 180 मिनट्स हैं। सो 180 मिनट्स एंड 100 मार्क्स। तो एज पर कैलकुलेशन आपके पास हर एक मार्क के लिए कितना टाइम पीरियड है? 1.8 मिनट्स का आपके पास टाइम पीरियड है। ऑल राइट, तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का होता है तो आपको अप्रोक्सीमेटली उसके लिए 6 to 8 मिनट्स का टाइम लेना है। अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपके पास आराम से 15-20 मिनट्स हैं। और अगर वो एक बिग क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है जो मैक्सिमम जनरली आपको 15 मार्क्स का ही पूछा जाता है, तो उसके लिए आपके पास इजीली 25 to 30 मिनट्स हैं। तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, आपके पास ऑलरेडी 25 to 30 मिनट्स उसके लिए, स्टिल आप आराम से एग्जाम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो और कुछ छोटी छोटी टेक्निक जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कि आपको टाइम का एलोकेशन कैसे करना है। यू ऑल नो, आपके पास टोटल एग्जाम में 3 आवर्स हैं, तो हम 3 आवर्स को अगर स्प्लिट कर दें आवर बाय आवर, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले एक आवर के बाद आपका कितना पेपर होना चाहिए, सेकेंड आवर के बाद, एंड लाइकवाइज थर्ड आवर के बाद। तो पहले घंटे के बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका एटलीस्ट 35 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हुआ हो। इसमें आप समझ सकते हैं कोई भी एक आपका 20 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन प्लस इसके साथ कोई भी एक 15 मार्क्स का भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप 35 मार्क्स का जो वेटेज है वो कवर कर चुके होंगे पहले एक घंटे में। अगेन इन द नेक्स्ट 1 आवर आपको और 35 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके आपके 2 आवर्स के अंदर 70 मार्क्स का पेपर हो चुका होगा। आप लोग टाइमली इवन कम से कम 2-3 बार अपने एग्जाम में अपनी वॉच को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी टाइमिंग बिल्कुल मार्क्स के अकॉर्डिंगली चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब जब आपके पास लास्ट आवर बचेगा तो आपके पास जब 30 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट करने के लिए रह जाएगा। जब आपने पहले 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है तो आप इजीली 30 मार्क्स का पेपर आखिरी के एक घंटे में कर सकते हैं और टाइमली अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली और ऐसी क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हम अपना टाइम बचा सकते हैं, उन पे बातें करते हैं। इन 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, जो आपके पास 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है बिल्कुल प्रॉपरली कि आप क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और कौन सा टॉपिक जो आप पढ़ेंगे उसमें से कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, आप उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगे आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रेट अवे यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चन जिसको आपने पहले ही प्लान कर लिया है। नेक्स्ट इज डोंट राइट लेंथी नरेशन। एज यू ऑल नो, आपको अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे जर्नल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको नरेशन बस एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखनी है। आपको वहां पर नरेशन बहुत लेंथी या बहुत बड़ी बड़ी नहीं लिखनी। जस्ट आप छोटी नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, दैट विड बी इनफ, वो आपका पर्पस सॉल्व कर देगी। हाँ, हम उसको स्किप नहीं कर सकते कि सर अब नरेशन ही ना लिखें तो चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन आपको जो भी नरेशन लिखनी है बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल लिखनी है। नेक्स्ट इज मेक फॉर्मेट्स बाय फ्री हैंड। जो हमको फॉर्मेट बनाने हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहां पर मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं। सो दिस इज माय मशीनरी अकाउंट। ओके, तो मुझे यहां पर कोई भी रूलर की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली अपने फ्री हैंड से भी फॉर्मेट बना सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके जी, आप अभी से अगर फ्री हैंड से फॉर्मेट बनाने की प्रिपरेशन करेंगे तो अल्टीमेटली एग्जाम तक आप इजीली अच्छे खासे फ्री हैंड से फॉर्मेट बना सकते हैं। और यहां पर हम लोग सिंपली पर्टिकुलर अमाउंट या जो भी जिस फॉर्मेट के हिसाब से लिखा जाता है हम वो लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के फॉर्मेट भी आपके एग्जाम में बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बजाय कि हम इसके लिए पूरा रूलर यूज कर रहे हैं और टाइम ज्यादा डिवोट कर रहे हैं। यू कैन राइट इट बाय फ्री हैंड ओनली। नेक्स्ट इज कैलकुलेट यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक्स वेयर एवर पॉसिबल एंड अलाउड। मैंने आपको एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स कराई हैं।
जो ऑब्वियसली पॉसिबल हो और वो आपके आंसर्स को एक्यूरेट लेकर है, वो भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके वर्किंग नोट आपके एग्जामिनर को समझ में आने लायक हो और वो आपके लिए अलाउड हो। जैसे कि मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई थी तो मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट और लॉस के लिए हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ गिवन इन द क्वेश्चन दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट, ओके, बट इन द क्वेश्चन यू आर गिवन विद द सेलिंग प्राइस अमाउंट, लेट्स सपोज 1000 रुपीज, तो हम लोग कैसे करें, बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाती है और हम लोग कोई बहुत ट्रेडिशनल बड़े बड़े मेथड यूज करते हैं, तो हम वो नहीं करेंगे। प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, एंड 1/4 ऑन कॉस्ट सिंपली मींस दैट 1/5 ऑन सेल, और सेल हमारे पास अवेलेबल है तो हम 1/5 ऑफ 1000 कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 200 रुपीज। हमने बहुत छोटे से टाइम पीरियड में बहुत छोटे से ट्रिक से इसको सॉल्व कर लिया। अदरवाइज आप लोग इसको एक्स एज्यूम करेंगे और वो पूरा ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कोशिश करिए कि आप शॉर्टकट ट्रिक यूज करें जहां पर वो अलाउड है। एंड लास्ट, राइट रेलेवेंट टू द पॉइंट इन थ्योरी क्वेश्चन। जो आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो या कोई अलग से कोई शॉर्ट नोट या कोई और क्वेश्चन है, बिल्कुल टू द पॉइंट रेलेवेंट लिखना है। यहां पर कोई ज्यादा क्वांटिटी लिखने वालों को मार्क्स नहीं दिए जाते, क्वालिटी के मार्क्स हैं। तो आप अगर रेलेवेंट लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, क्वालिटी आंसर लिखेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट थी उस क्वेश्चन में, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत काम की लगी होगी, और इसी को फॉलो करते हुए हम अपने अकाउंटिंग के पेपर को बिल्कुल 3 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।